नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। क्या आपने खाना खा लिया है? तो यहाँ पर ये वाक्य बता रहा है कि जो खाने का काम है वो हमारा पूरा हो चुका है। कोई पूछ रहा है हमसे कि क्या आपने खाना खा लिया है। अब आप इसका उत्तर या तो हाँ में देंगे, अगर आपने खा लिया है तो आप कहेंगे हाँ, और नहीं खाया है तो आप कहेंगे ना। तो ये कैसा प्रश्न है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप और दूसरे होते हैं WH टाइप। यस नो टाइप वो होते हैं जिनके शुरू में क्या लग कर आता है और उस क्या की जगह पर हम क्या की इंग्लिश वॉट ना लगाकर HV को, उस टेंस की HV को उस क्या की जगह पर लिखते हैं। तो ऐसे वाक्य यस नो टाइप कहलाते हैं। और वे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, ये शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं, उनका उत्तर हमें डिटेल में देना पड़ता है, वो WH टाइप कहलाते हैं। WH टाइप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो अधिकतर सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो WH शब्द से ही शुरू होते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो WH कहलाते हैं। तो इसके शुरू में क्या है, तो इसका उत्तर या तो आप हाँ में देंगे या ना में, इसलिए ये कैसा है, ये यस नो टाइप है। सबसे पहले इस टेंस की पहचान देखेंगे तो इसके लास्ट में आया है या है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे बनाएंगे? इस टेंस में दो HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती हैं, एक होती है हैज़ और दूसरी होती है हैव। हैज़ लगती है हमारी ही, सीट, राम, श्याम, मोहन, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ, और हैव लगती है आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लुरल आ जाए उसके साथ। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने पहचान लिया, इसके आखिर में आया खा लिया है, यानी प्रेजेंट में जो काम है हमारा वो पूरा हो चुका है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या की जगह पर हम क्या लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे बल्कि उस टेंस की HV लगाएंगे, और HV हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे खाना किसने खा लिया है? उत्तर मिला आपने। तो आपने हमारा सब्जेक्ट, आपने मतलब यू। इंग्लिश में हम तुम कहो चाहे आप कहो, इंग्लिश में आप यू ही लिखेंगे। तो यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है? हमारा बहुवचन यानी प्लुरल सब्जेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो HV लगेगी वो हैव लगेगी। ये नहीं कि क्या लिखा हुआ देखा आप यहाँ पर वॉट लगा देंगे, नहीं, बल्कि क्या की जगह पर उस टेंस की HV वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एस का मतलब है सब्जेक्ट। तो खाना किसने खा लिया है? आपने। तो आपने हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर खाने का काम कर रहा है, तो खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। ईट में ई लगा देंगे तभी ईट की थर्ड फॉर्म में जाती है ईटेन। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या खा लिया है? उत्तर मिला खाना यानी भोजन। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बन गया हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है? अब इसका उत्तर या तो आप हाँ में देंगे या ना में देंगे। तो ऐसे कोई भी वाक्य आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसको आप बड़े आराम से इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। सबसे पहले उस क्या की जगह पर HV उस टेंस की लगानी, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बची हुई चीज़। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब WH टाइप आपको समझाते हैं। राम ने अपनी पुस्तक कहाँ रखी है? अगर कहाँ हटाकर पढ़ें तो राम ने अपनी पुस्तक रखी है, यानी जो रखने का काम है वो प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। इसके लास्ट में इसकी पहचान देखेंगे, ई है। मैंने आपको बताया ई है, आ है, या है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कहाँ शब्द आया आप तुरंत समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंट्रोगेटिव है? अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आए मैंने आपको बताया, तो वो WH टाइप होता है। तो ये WH टाइप है, इसका उत्तर आपको डिटेल में देना पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे? आपने पहचान समझ ली कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, सेंटेंस समझ लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे सूत्र में है QW। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी इस वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है उसकी इंग्लिश सबसे पहले। तो QW यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले वेयर। उसके बाद HV हमारी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो अपनी पुस्तक किसने कहाँ रखी है? उत्तर मिला राम ने। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो HV हमारी क्या आएगी? हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसने रखने का काम किया है? राम ने। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया।
राम एक प्रॉपर नाउन है तो उसका जो अक्षर बनेगा आर वो कैपिटल बनेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राम यहाँ पर क्या कर रहा है, राम यहाँ पर रखने का काम कर रहा है, तो रखने की थर्ड फॉर्म हो गई पुट। पुट माने रखना होता है, तो पुट की सेकंड और थर्ड तीनों ही फॉर्म में पुट ही रहती हैं। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो राम ने क्या रखी है, उत्तर मिला अपनी पुस्तक यानी हिज बुक। तो हिज बुक यानी अपनी पुस्तक, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर लड़की होती तो अपनी की इंग्लिश हम हर लगाते, यहाँ पर लड़के का नाम है तो हिज लगाएंगे। हमारा वाक्य बनकर रेडी हो गया। वेयर हैज़ राम पुट हिज बुक, राम ने अपनी पुस्तक कहाँ रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर एचपी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर और वाक्य में कुछ और बचा हुआ है तो वो सबसे लास्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का, उसको आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आपको जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों वाक्य बताए वो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इनकी सहायता से आप ट्रांसलेशन आपको करने में बड़ी आसानी होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।